हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन के बारे में। हमने उसका देखा था टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप से वो एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं। यस, चलिए, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो एडिशन रिएक्शन थी ना, ये रिएक्शन जस्ट उसकी रिवर्स मैनर में होती हैं। ठीक है, एडिशन में क्या होता था बताइए, आपने एडिशन वाली वीडियो देखी नहीं देखी है ना? तो हमने एडिशन में बच्चों आपको एडिशन रिएक्शंस, एक्चुअली में हम रिएक्शंस के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस करना है। जिसमें से हमने पहली क्लासेस में एडिशन रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और हमने उसके एडिशन के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब बच्चों आज के लिए हमारा है टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन अब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया ना, ये जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, एडिशन की जस्ट रिवर्स होती हैं। ठीक है, एडिशन में क्या होता है बताओ, हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होता है, और उसमें हम किसी भी चीज़ को, एक ग्रुप को ऐड कर देते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस, एच लगा दिया, है ना। ऐसा ही तो कुछ होता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स मैनर में लगा दें, लाइक दिस, ऐसा कर दें, तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो एडिशन होने में डबल बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट होता है? सिंगल बॉन्ड में, है ना। और अगर एलिमिनेशन करेंगे तो सिंगल कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड है। मतलब हमारे प्रोडक्ट में इस बार जो है मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके कुछ टाइप्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, तो डेफिनेशन हमारी कहती है, an elimination reaction involves the loss of two atoms or groups from the same or adjacent atom of substance to form multiple bond। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल के एडजेसेंट या सेम एटम से जब क्या होते हैं, दो एटम या ग्रुप्स क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इजीली वाली रिएक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा CH3 CH2 और यहाँ पर हमारा Br। ठीक है, और हमने बच्चों इसमें डाल दिया KOH एल्कोहलिक मीडियम में। आपको पता है एल्कोहलिक KOH क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, देखिए अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, समझने में आए। तो CH3 को बच्चों CH2 और H लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये OH जो है इस H को ले लेगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, सिंगल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, और यहाँ से इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, देखो इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड और प्लस KBr और प्लस H2O। देखा, तो ये क्या हुआ बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। एलिमिनेशन हुई जिसमें आपके यहाँ से H OH के साथ H2O बना के एलिमिनेट हुआ, Br K के साथ KBr बना के हुआ, और इनके बीच में क्या बन गया? मल्टीपल बॉन्ड। देखो जब Br जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन में कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और यहाँ से H पॉजिटिव होकर निकला, तो इसमें क्या रहा? माइनस। मतलब इस दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अंदर शिफ्ट हो गए, तभी यहाँ पर क्या हुआ? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाया है। क्लियर है? चलिए, तो देखा आपने। अब बच्चों हम इससे कुछ टाइप्स को देख लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है। आप इसको नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए, तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। तो बच्चों एलिमिनेशन के हमारे पास तीन टाइप्स हमें पढ़ना है यहाँ पर फिलहाल। एक है हमें अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज बीटा एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन इज गामा एलिमिनेशन। क्लियर है? अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन, सॉरी। ठीक हो गया? तो तीन टाइप के एलिमिनेशंस आपको पढ़ने हैं बच्चों। हम यहाँ पर सिर्फ रिएक्शंस के टाइप पढ़ रहे हैं।
मैं इसके डीप मैकेनिज्म में, है ना, नहीं जाऊंगा फिलहाल। जैसे आपको पता है कि बीटा जो है E1 हो सकता है ना, E2 हो सकता है, यस, और E1C भी हो सकता है। तो अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ आपको रिएक्शंस के टाइप बता देते हैं, ठीक है। जब हम डिटेल में एल्कीन वाला चैप्टर को स्टडी करेंगे तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें आने ही वाली हैं, ठीक है। फिलहाल आपसे वो रिएक्शन एंड मैकेनिज्म में ये सब ज़्यादा से नहीं पूछेगा। चलिए, तो अब देखते हैं, पहली हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। तो अल्फा एलिमिनेशन कब होगा बताइए। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों, जो हमारे दो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं ना, वो क्या हो, किसी सेम एटम से निकल जाएं, सेम एटम से ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो उसे हम बोल देंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लेंगे पहली, अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो अल्फा एलिमिनेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, इन दीज रिएक्शंस द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स टेक प्लेस फ्रॉम द सेम एटम ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। जो दो एटम्स या ग्रुप्स एलिमिनेट करने वाले हैं वो कहां से एलिमिनेट करेंगे, दोनों सेम एटम से अटैच होंगे और वहीं से दोनों एलिमिनेट करेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शंस को, इस टाइप की एलिमिनेशंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं यहां पर अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपने बच्चों रिएक्शन पहले भी पढ़ी होगी, रीमर टीमन रिएक्शन, याद है, ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता था इस रिएक्शन में बताइए। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। इसमें बच्चों इस रिएक्शन में एक जगह जो है क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है। ये रहा आपका फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ होती है रिएक्शन, और यहां प्रोडक्ट जो बनते हैं बच्चों क्या बनते हैं, सैलिसिल्डिहाइड, यस, क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब जब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हो तो बच्चों इसमें जो है अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल मुझे दिखाई पड़ता है। चलिए जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पर विजिबल होगा आई थिंक। देखिए, तो अल्फा एलिमिनेशन यहाँ पर कब होता है, जब यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करता है, KOH से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म हो गया बच्चों आपका CCl3 H, ठीक है, प्लस KOH। KOH क्या है, बेस, टूटेगा लाइक दिस, ठीक है। देखिए, तो ये जो बेस का OH है, सबसे पहले ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो बच्चों, वैसे तो कार्बन से चिपका हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है, बिकॉज ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड बहुत ही कम पोलर होता है, तो इसलिए एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता। एसिडिक प्रोटॉन नहीं होने से मतलब है कि ये प्लस फॉर्म में यहाँ से OH के साथ नहीं जा सकता, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है। कैसा केस अलग है बताओ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है H है वो किससे चिपका है, कार्बन से, और उस कार्बन से फर्दर 3 Cl एटम्स चिपके हुए हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उस कार्बन पे लग रहा है ना। देखो क्लोरीन 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 किससे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बताइए, विड्रॉ किससे करेंगे, कार्बन से, और कार्बन किससे करेगा, हाइड्रोजन से। तो इस वाले केस में क्या करेगा बच्चों, यहाँ से इस प्रोटॉन को आप इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन आप यहाँ पर से रिमूव कर सकते हो, यस। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग बच्चों, कुछ इस तरीके की चीज बनेगी यहाँ पर, माइनस चार्ज और प्लस या माइनस H2O, ठीक है। तो आपने देखा क्या हुआ, इस बेस की हेल्प से आपने इस कार्बन से एक प्रोटॉन को एलिमिनेट कर दिया है ना। अब देखो ध्यान से, अब जैसे यहां पर बच्चों क्या बना, CCl3 माइनस चार्ज, तो आपको पता है कि ये क्या है, फिर से अनस्टेबल स्पीशीज है। एक तो Cl की इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, वैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना भी आसान हो जाएगा Cl के लिए। दूसरी बात, ये आयन जो है अनस्टेबल है ना, क्योंकि जब माइनस चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो लाइक ऐसे इस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं तो वो दो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, तो ये ऐसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक साइड से प्लस चार्ज को हटा देते हैं, मतलब एटम हटा के वहाँ पे
हट जाता है एटम, तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज क्या हो जाते हैं फिर लाइक लोन पेयर वाली शेप में आ जाते हैं। ठीक है, साइज बड़ा हो जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इस केस में अब एक Cl क्या होगा, यहाँ से फर्दर टूट जाएगा। देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप कैसे भी इसको समझ सकते हो, बहुत सारी मेथड्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आपको। आप सोचोगे कि सर पहले हमने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज आया, अब Cl जब यहाँ से जाएगा तो ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने चार्ज की फॉर्म पे लिए थे वो एज सच रहेंगे, लेकिन जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो रहे हैं एक दूसरे को, वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अब जो स्पीसीज बनेगी बच्चों वो हमारी कुछ ऐसी बनेगी लाइक दिस। इसे बोलते हैं बच्चों डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। ध्यान से देखिए, कार्बीन क्या होता है, इसके बाद का टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें डिस्कस करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कार्बीन क्या होती है। फिलहाल आप ये देखिए, तो कार्बीन में क्या होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अनपेयर्ड का मतलब समझ रहे हो, यहाँ देखो सब लोग, आपको पता है कि सर कार्बन का क्या होता है, 4 बॉन्ड्स होते हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब क्या हुआ, 2 एटम्स जो है इसके छोड़ के भाग गए, सपोज ये 2 एटम छोड़ के भाग गए, और कैसे भागे, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चले गए, तो रेडिकल छूट गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चले गए, तो क्या दिखाई पड़ रहा, कैसा कार्बन बना, 2 इसके पास बॉन्ड है और 2 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज को बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कार्बीन बोल देते हैं। तो ये हमारी क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा मुझे बताइए, अब मेरा इंपॉर्टेंस अभी यहाँ पर नहीं है, फोकस यहाँ पर नहीं है कि मैं डाइक्लोरोकार्बीन को डिस्कस करूँ। मेरा फोकस यहाँ पर है बच्चों कि ये अल्फा एलिमिनेशन हुआ या बीटा, मुझे बताएं। आपने यहाँ पर देखा कि 2 एटम और ग्रुप्स जो भी थे, यहाँ पर फिलहाल एटम निकले हैं, तो 2 एटम क्या है, सेम कार्बन एटम से चिपके हुए थे जो एलिमिनेट हुए हैं। जैसे एक हाइड्रोजन एटम हुआ, एक Cl एटम हुआ, और दोनों किससे चिपके हुए थे, कार्बन से चिपके हुए थे। तो बताइए दोनों एटम्स जो सेपरेट हो रहे हैं वो क्या होते हैं, सेम एटम से अटैच होते हैं, तो ऐसे एलिमिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। यस बोलो यार, अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखा आपने अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, क्लियर है। ये तो रिएक्शन है, ये रिएक्शन वो है जिसमें अल्फा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, ये देखिए अल्फा एलिमिनेशन, आपको ये नोट करना है, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, बट आपके काम की चीज अल्फा एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। क्लियर हो गया। तो क्या बच्चे यहाँ पर क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन बन गई है। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो आप इस H2 को भी यहाँ लिख लीजिए। H2 और प्लस क्या निकला है, एक Cl नेगेटिव भी यहाँ से एलिमिनेट हुआ है। तो ये देख लीजिए, 2 जो एलिमिनेटिंग स्पीशीज हैं, जो एटम्स हैं वो कहाँ हैं, दोनों सेम एटम से एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों सेकंड हेडिंग लगा लीजिए, बीटा एलिमिनेशन। यस, क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग, अब बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी बताइए, इन दीज रिएक्शंस, ठीक है, द लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स टेक प्लेस फ्रॉम द सेम, कार्बन यहां लिखा था ना, बट अब सेम नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम एटम्स। अब यहां हम सेम के बदले क्या लिख देंगे, एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के सेम एडजेसेंट एटम से 2 ग्रुप्स यहां पर एलिमिनेट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसे क्या बोल देंगे, बोलो, बीटा एलिमिनेशन। बच्चों इसका एक बुक में और नाम भी लिखे रहते हैं, इसे बच्चों 1,2 डाई एलिमिनेशन भी बोल देते हैं किसी किसी किताब में। ठीक है, 1,2 डाई एलिमिनेशन। क्लियर है ना। चलिए अब आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो कैसे होगा इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रहा बच्चों आपका CH3 CH2OH, CH3 CH2OH क्या है, ये बच्चा आपका एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल है, और हम एथेनॉल में क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन हम इसको बोलते हैं, आपने पहली छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। बताइए अब क्या होगा, मुझे बताइए आप लोग। देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में ऐसी कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पर ये H पॉजिटिव अटैक कर सकता है। यस, दिख रही है ना, कौन सी, ऑक्सीजन का लोन पेयर, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो H पॉजिटिव है, तो आके अटैच करवा दीजिए उसको, सिंपल CH3 CH2O और H एंड H। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज और एक लोन पेयर।
प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, इसलिए प्लस चार्ज आ गया, इसे फॉरवर्ड प्लस चार्ज बोल देते हैं। और जो ये एक लोन पेयर बचा हुआ है, 2 लोन पेयर थे ना, एक तो यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में और एक क्या बचा? एक ही बचा है, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब मुझे बताएं अब इसका आगे क्या होगा बच्चों? देखिए अब जैसे ही आपने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है तो वो ऑक्सीजन हो गई है एक्टिवेट। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? अपने को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी बॉन्ड को तोड़ेगी और अपना प्लस चार्ज किसी दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट करेगी। होगा नहीं होगा ऐसा? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, किसी भी एटम को देख लीजिए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, और उसके ऊपर प्लस चार्ज? नहीं नहीं, इंपॉसिबल है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको। तो क्या करेंगे? आप एक बॉन्ड को तोड़ेंगे ऑक्सीजन के और ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साथ रखेगा ताकि वो खुद को न्यूट्रलाइज कर सके। यस, अब आपके पास ऑप्शन है कि कहोगे सर हम बताइए कौन से बॉन्ड को तोड़ें। यस बताओ, आपको लग रहा है कि सर H को तोड़ दूं, तो मुझे आप खुद समझिए, H को अगर आप तोड़ते हो, प्रोटॉन H पॉजिटिव बाहर एलिमिनेट कर देते हो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देते हो, तो क्या होगा? ये रिएक्शन तो वापस से यहीं पहुंच जाएगी। कोई फायदा हुआ इस रिएक्शन करके? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे बच्चों? इस बॉन्ड को तोड़ोगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ोगे और ये प्लस चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा? अब कार्बन के ऊपर, क्योंकि अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वापस आ जाएंगे। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा और क्या बन जाएगा? H2O, न्यूट्रल होके एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां क्या बचा है? CH3 CH2 प्लस, ठीक है, CH3 को बच्चों में यहां पे CH2H करके लिख देता हूं, ठीक है। यहां तक देखिए, आपको पहले यहां पर तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे ये बताएं बस आप, नहीं है ना? ठीक है। अब आपको याद है आपने प्रोटॉन बोरो किया था कहीं से, प्रोटॉन कहीं से आया था, है ना, एसिड से। अब जब प्रोटॉन लोगे तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस के नाम से भी जानते हो, वो यहां प्रेजेंट होगा। वो अपना प्रोटॉन को क्या करेगा? वापस से ले लेगा। और प्रोटॉन वापस देने का मतलब प्रोटॉन वापस जा रहा है, H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, है ना। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम करें, देखो इसको ऐसे दिखा देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और यहां से H पॉजिटिव माइनस H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, पड़ोस में प्लस चार्ज, क्या बन जाएगा इनके बीच में? डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो आपने देखा यहां पर जो 2 ग्रुप्स यहां पे एलिमिनेट हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं पहले तो ये बताएं। इस कार्बन से OH हुआ है और उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या हुआ है? H। देखो ना, इस कार्बन से क्या निकला? OH, और एडजेसेंट से क्या निकला? H। तो देखा आपने, तो कैसा एलिमिनेशन हुआ है? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। इसको बीटा एलिमिनेशन कह सकते हो और इसको 1,2 डाई एलिमिनेशन भी बच्चों कह सकते हैं। क्लियर है ना? इट इज क्लियर, ठीक है। नोट करें इसको, डन। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। ये बच्चों एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था। जब आप एग्जांपल नोट करें तो ऊपर से हेडिंग लगा लें इसमें, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब एलिमिनेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड नंबर का। ये वही एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो आपको मैंने एलिमिनेशन का एग्जांपल पढ़ाया था, ठीक है। क्या था बताओ? CH2 BrH। क्या डाला था बच्चों हमने इसमें? KOH। और क्या हुआ था बोलो? यहां से H क्या हुआ था? OH के साथ क्या हो गया था? H निकल गया था। और यहां से आप चाहो तो उसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो इसको हटा दो, ठीक है। आपने क्या रखा? OH नेगेटिव को बेस डाल दिया। बेस क्या करेगा? यहां से इस प्रोटॉन में अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और यहां से Br इलेक्ट्रॉन लेके चल देगा। वैसे भी वो बॉन्ड पोलर है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ही रहा है ना। तो क्या बनेगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br नेगेटिव और प्लस H2O। देख लीजिए तो कैसा एलिमिनेशन हुआ। देखो कौन कौन से ग्रुप एलिमिनेट हुए, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। कहोगे सर एक तो यहां से Br एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, और दूसरा कौन एलिमिनेट हुआ है बच्चों? H। और कहां से एलिमिनेट हुए ये देखिए बस, आप बताओ कौन सी पोजीशन से एलिमिनेट हुआ है? बीटा पोजीशन से हुआ है ना। क्लियर है? तो बीटा पोजीशन से यहां पर बच्चों हमारा एलिमिनेशन हो गया है, इसीलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो देखा आपने, अल्फा एलिमिनेशन देखा और आपने बच्चों बीटा एलिमिनेशन देखा। अल्फा में जो 2 ग्रुप्स निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? सेम एटम से एलिमिनेट होते हैं, जबकि बीटा वाले में क्या होते हैं? एडजेसेंट से होते हैं, या अल्फा या बीटा से कह सकते हो। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बच्चों से बोला जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, डाई एलिमिनेशन, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, ठीक हो गया? क्लियर है? चलिए इसको हटा दूं फिर। अब देन थर्ड टाइप का जो हमारा एलिमिनेशन है, विच इज गामा एलिमिनेशन, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। गामा एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए बताइए गामा में क्या होगा? अब अल्फा बीटा गामा,
बीटा की जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, गामा पोजीशन। ठीक है, तो इन दीज रिएक्शंस लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम द अल्फा एंड गामा पोजीशन, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस फ्रॉम द अल्फा, इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लेते हैं, अल्फा एंड गामा पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्लियर है, समझ में आया, अल्फा एंड गामा पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए देखो फिर इसका एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे बच्चों ये है CH2, ये रेड पेन क्लियरली है, विजिबल नहीं है, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। देखो CH, ठीक है, ये थोड़ा डार्क है, CH2, इसमें बच्चों मेरा लगा है यहाँ पर सपोज कोई Br, CH2 एंड यहाँ पर भी CH2Br। ठीक है, देख लीजिए इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है। अब मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर इसका नाम है डाई डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। डाई मतलब दो, डी मतलब रिमूव होना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का रिमूव होना। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से दो Br को एलिमिनेट करेंगे, मतलब Br2 को एलिमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जो हेल्प लेते हैं वो लेते हैं जिंक डस्ट की। किसकी लेते हैं, जिंक डस्ट की। ठीक है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में क्या कर देता है, यहां से Br2 को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, दो Br निकल जाते हैं मतलब, और क्या बन जाएगा यहाँ, देखो एक Br यहां से निकल रहा है, एक Br यहां से, तो इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनना चाहिए, बोलो यार, है ना। देखो जब यहां से निकला था, यहां देखे सब लोग, सपोज यहां से निकला था और यहां से, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, है ना। यहां से एक स्पीशीज यहां से एलिमिनेट हुई, एक यहां से एलिमिनेट हुई, इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना था। अभी तक हमने जो देखी थी रिएक्शन कौन सी, बीटा एलिमिनेशन। अब गामा है, तो गामा में क्या होगा भाई, जिन से, देखो ये अल्फा है, इसको बीटा, इसको आप गामा कहोगे। ठीक है, तो जिन दो एटम से ग्रुप मॉलिक्यूल, जिन दो एटम्स से क्या हो रहा है, कोई ग्रुप या कोई एटम एलिमिनेट हो रहा है ना, उनके बीच में आपस में क्या बनना चाहिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। बट यहां पर जब बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये साइक्लिक। देखो ना, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बच्चों चेंज करके दिखाता हूं। लाइक कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2 एंड CH2, एक Br ये रहा बच्चा और एक Br यहां, और आप इसमें डाल दीजिए जिंक डस्ट। तो यहां से क्या होगा बताइए, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, बोलो यार। ठीक है, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, CH2 और इनके बीच में ही बॉन्ड बन गया, और प्लस ZnBr2। देखो तो कैसा प्रोडक्ट बना, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया यहां पर, बोलो यार क्या बन गया, साइक्लिक प्रोडक्ट का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया है, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है, तो देखा आपने यहां पर अल्फा बीटा गामा, है ना। तो यहां पर बच्चों कैसा एग्जांपल देखा आपने, अभी गामा एलिमिनेशन एग्जांपल देखा। मतलब जो दो ग्रुप्स यहां से, दो एटम्स एलिमिनेट हो रहे हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, वो कहां से हो रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कहां पर है, गामा पोजीशन में। दिस वन इज अल्फा एंड देन बीटा एंड देन गामा। क्लियर है ना, बोलिए। तो आपने बच्चों अभी एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस किया हमने यहाँ पर आपके लिए, और आपने क्या देखा, एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे, कितने टाइप की होती है। पहले बताइए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कोई एटम या फिर कोई ग्रुप एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन के रिजल्ट्स में क्या बनते हैं, या तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं या फिर क्या हो जाता है, साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हमने तीन टाइप्स की देखी हैं, कौन कौन सी, अल्फा एलिमिनेशन, जिसमें से क्या होता है, दो एलिमिनेट होने वाले ग्रुप क्या होते हैं, सेम एटम से निकल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्फा। बीटा में क्या होता है, एडजेसेंट से निकलते हैं। ठीक है, इसका नाम 1,2 डाई एलिमिनेशन भी हो सकता है ना, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी हो सकता है। देन हमने उसके बाद थर्ड टाइप का देखा, कौन सा, गामा एलिमिनेशन। गामा में क्या होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा और गामा पोजीशन से यहाँ पर ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं या एटम्स एलिमिनेट होते हैं, और उनके रिजल्ट में क्या बनता है, यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, विच इज साइक्लोप्रोपेन। इस वाले एग्जाम्पल में हमारा क्या बनना है, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है, बोलिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अब हमें डिस्कस करना है इसके बाद के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर।